वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 18 मार्च 2021 और 18 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसैनिक जहाज जलासव 1000 मीट्रिक टन चावल लेकर किस देश पहुंचा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कोमोरोस। भारतीय नौसैनिक जहाज जलासव 1000 मीट्रिक टन चावल लेकर कोमोरोस के अंजुआन बंदरगाह पर पहुंचा है। मिशन सागर फोर्थ के भाग के रूप में चावल की यह खेप पहुंचाई गई है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की रणनीतिक दृष्टि है। इस योजना के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने और अपने समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है। यह है मैप में कोमोरोस। कोमोरोस की कैपिटल है मोरोनी। कोमोरोस की करेंसी है फ्रैंक और कोमोरोस के प्रेसिडेंट है एजोली एसोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय शहर शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 22। वायु गुणवत्ता का आकलन करने वाली संस्था आईक्यू एयर की ओर से जारी किए गए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 भारतीय शहर शामिल हैं। राजधानी दिल्ली को दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर होने के साथ साथ टॉप 10 शहरों में भी शामिल किया गया है। सर्वाधिक प्रदूषित देशों में पाकिस्तान पहले स्थान पर, बांग्लादेश दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर चीन के शिनजियांग को माना गया है, जबकि दूसरे स्थान पर गाजियाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा एआई स्टूडेंट कम्युनिटी की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सीबीएसई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के द्वारा एआई स्टूडेंट कम्युनिटी की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रतिभाओं को तैयार करना है। इस योजना के लिए सीबीएसई के द्वारा इंटेल के साथ सहयोग किया गया है। इस मंच के माध्यम से छात्रों को एक साथ सीखने, एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने और एआई सक्षम समाधान तलाशने के अवसर मिलेंगे और एआई को लेकर जागरूकता आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, भवानी देवी। भारतीय तलवारबाज फेंसर भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। भवानी देवी की विश्व रैंकिंग 42 है। हाल ही में विश्व तलवारबाजी की रैंकिंग के आधार पर भवानी देवी ने ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया है। ये है भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इराक। इराक भारत के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ओपेक प्लस आपूर्ति कटौती की भरपाई के लिए रिफाइनरी ने सस्ते अमेरिकी कच्चे तेल खरीद को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाया है। दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादक राज्य अमेरिका से भारत का तेल आयात फरवरी 2021 में 48% बढ़कर 5,45,300 बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तेल आपूर्तिकर्ता ओपेक प्लस में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान और सूडान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शत्रुंजय हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, गुजरात। शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में शत्रुंजय हिल्स में आगजनी की घटना हुई है। यह वन क्षेत्र भावनगर क्षेत्रीय वन प्रभाग में एशियाई शहरों का निवास स्थान है। यह पहाड़ियां शत्रुंजी नदी तट पर स्थित है और इसे जैन लोगों के द्वारा पवित्र पहाड़ी माना जाता है। यह है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में विधानसभा की 182 सीट है, लोकसभा की 26 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। गुजरात के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, केरल। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। हाल ही में इस वन्यजीव अभ्यारण्य में बांस का फूल बाम्बूसा बाम्बोस मिलने के कारण यह नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले बाघ और हाथी के आवास के लिए खतरा पैदा कर सकता है। बाम्बूसा बाम्बोस एक मोनोकार्पिक जैसे कि जीवन काल में
केवल एक बार फल और फूल धारण करते हैं जो पोएसी परिवार फूल घास परिवार से संबंधित है। इसे विशाल कांटेदार बांस, स्पाइनी बांस, भारतीय कांटेदार बांस भी कहा जाता है। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। कर्नाटक में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, इक्वेडोर। संगे ज्वालामुखी इक्वेडोर में स्थित है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। संगे ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। यह है मैप में इक्वेडोर। इक्वेडोर की कैपिटल है क्विटो। इक्वेडोर की करेंसी है US डॉलर और इक्वेडोर के प्रेसिडेंट है लेनिन मोरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दीपक रविंद्रन। द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक डॉक्टर दीपक रविंद्रन हैं। ये हैं डॉक्टर दीपक रविंद्रन। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्मिलियन के द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में दर्द के विभिन्न प्रकारों के बारे में और उनके प्रबंधन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 36वां। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। NCRB की स्थापना 11 मार्च 1986 को की गई थी। यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इस ब्यूरो का प्रमुख उद्देश्य भारत की पुलिस को आधुनिकीकरण व सूचना प्रौद्योगिकी में सशक्त करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में NCRB के महानिदेशक श्री RR वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 3300 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया है। योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.6 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहली व दूसरी किस्त के 1602 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक 810 करोड़ रुपए की राशि नगरीय निकायों के विकास के लिए दी गई है। हाल ही में राज्य में अनुकुंज 2021 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम नृत्य, संगीत और नाटक समारोह है जिसे राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 16 मार्च। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। भारत सरकार देश के लोगों को टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाती है। वर्ष 1995 में भारत में पोलियो के खिलाफ एक ओरल वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। भारत 1995 से पल्स पोलियो कार्यक्रम का अवलोकन कर रहा है। 27 मार्च 2014 को भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 11 अन्य देशों के साथ पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया था। भारत में पोलियो के रोगियों का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 14 मार्च। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड है। अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ IMO के द्वारा गणित के महत्व और सभी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका बताने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई है। यूनेस्को के द्वारा इस दिवस को मान्यता 2019 में दी गई थी। इससे पहले यह दिन 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया चैम 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नई दिल्ली। इंडिया चैम 2021 का आयोजन नई दिल्ली में 17 मार्च से 19 मार्च 2021 तक किया जा रहा है। इस वर्ष इंडिया चैम का यह 11वां संस्करण है। इंडिया चैम एशिया प्रशांत क्षेत्र में केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है।
इस कार्यक्रम का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा फिक्की के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की थीम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा ईंट निर्माण क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता उद्यम प्रमाण पत्र E3 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय के द्वारा ईंट निर्माण क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता उद्यम प्रमाण पत्र E3 लॉन्च किया गया है। E3 प्रमाणन ईंट उद्योग पर केंद्रित एक मान्यता प्रक्रिया है। परमाणु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के द्वारा यह प्रदान किया जाएगा। यह जले हुए मिट्टी के ईंट निर्माताओं को पहचानने की पहल है जो ऊर्जा कुशल विनिर्माण को अपनाते हैं और ग्राहकों को E3 प्रमाणित विनिर्माण इकाइयों स्रोत ईंटों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह प्रमाणन ईंट विनिर्माण उद्योग को प्रदान किया जाएगा जो योजना में निर्दिष्ट न्यूनतम विशिष्ट ऊर्जा खपत प्रदर्शन मापदंडों को पूरा करते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार की एजेंसी है जो कि देश के 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मार्च 2002 में बनाए गए बिजली मंत्रालय के अधीन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।